हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका ईसीटी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और दोस्तों इन सारे वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगे या पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, देखने के बाद ज़रूर लाइक करें। क्लास 6 का जियोग्राफी का बुक या सोशल साइंस कह लें उसे, सोशल साइंस का ये हिस्सा है और उस चैप्टर का जो नाम है दोस्तों देखिए, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, यानी कि अर्थ और सोलर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए तो इसमें है क्या, ठीक है, इसमें जो है हम लोग आज पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब वही जो सूर्य का पूरा जो सिस्टम है, सूर्य का परिवार का, ठीक है, पूरा सिस्टम जो है उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को नज़र आता है, खास करके तारा, चांद, सूर्य, जितना भी है ना, सूर्य वगैरह जब हम लोगों को दिखता है और दूर दूर तक अगर हम लोगों को लगता है ऐसा ऐसा हम लोगों को लगता है देखने में कि आसमान का अंत है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, आसमान का अंत कहीं भी नहीं है। ठीक है, हम लोग उसको वही खुला स्काई को हम लोग देखें तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इसका अंत होगा, लेकिन इसका कहीं भी अंत नहीं है। जिस तरह से हमारा ये पृथ्वी है दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारी ग्रह हैं, ठीक है, जो इस ब्रह्मांड में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज द यूनिवर्स के बारे में, यानी कि पूरा संसार के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए इसके बारे में क्या कहता है कि जितना भी, देखिए, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज आर ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सारे पिंड जो हैं वो सारे पिंड, ठीक है, यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। यानी कि एक यूनिवर्स तभी बनता है जब बहुत सारी बॉडीज एकदम मिल जाता है, तभी ये सारे एक यूनिवर्स का निर्माण होता है और ये यूनिवर्स का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स। देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि ये जो संसार है, ठीक है, उस संसार में जितने सारे खगोलीय पिंड है उन सब में से देखिए क्या क्या शामिल है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है। इन सारा का हिंदी लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारा ये जो संसार के बारे में हमारा यही सारी चीज़ों से जानकारी मिलता है कि कितना सारा ग्रह है आसमान में जो अभी भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता इस धरती पर से। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बस उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो चीज़ें इस धरती पर अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी तो धरती पर है नहीं अवेलेबल, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं इसे देखने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉट, जिसको हम लोग कहते हैं खगोलविद। ठीक है, यानी कि हम लोगों को अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष में जाने के बाद ही हम लोग वहाँ से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए पूरा संसार हमारा, और ये संसार के बाहर देखिए, इधर ये वाला बाहर वाला क्षेत्र जो है देखिए कितना सारा चीज़ दिख रहा है, और ये सारा चीज़ छोटा छोटा दिख रहा है हम लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा है, इन सारी चीज़ों के पास जब करीब जाएंगे तो बहुत बड़ा है वो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग संसार के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मान लीजिए कि अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, सूर्य के बगल में मरकरी है, मरकरी के बगल में वेनस है, वेनस के बगल में अर्थ है, अर्थ के बगल में मार्स है, मार्स के बगल सैटर्न, सैटर्न के बगल देखो यहाँ पे जुपिटर वगैरह है ना, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो है एक दूसरे के अगल बगल में है। तो इनका दूरी को कैसे मापा जाए, ठीक है, बात यहाँ पे ये है कि इनका दूरी को कैसे मापा जाए। ठीक है, वही है मेजरिंग डिस्टेंसेस इन द स्पेस। जब हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो हम लोग कैसे इनके बीच का दूरी को मापेंगे, तो देखिए क्या कहता है, द सेलेस्टियल बॉडीज आर लोकेटेड एट ह्यूज डिस्टेंसेस फ्रॉम वन अनदर। क्या कहता है कि ये फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों, मरकरी और वेनस ये दोनों बहुत ही करीब लग रहे हैं यहाँ पे फोटो में देखने में, लेकिन दोस्तों इतना करीब ये है होता नहीं है, बहुत दूरी में होता है। ठीक है, उस दूरी को मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग सोचेंगे कि इस मरकरी से लेकर के वेनस तक अगर किलोमीटर में अगर मापना शुरू करें तो किलोमीटर में नहीं मापा जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहता है, स्पेशल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर इट्स डिस्टेंसेस इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, क्या कहता है कि यहाँ से लेके मरकरी से लेकर के वेनस, वेनस से लेके अर्थ, यानी कि जितना भी अंतरिक्ष में जितने भी बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड हैं, उन सभी के बीच की दूरियों को जानने के लिए, ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एक यूनिट बनाया गया है। उस यूनिट का नाम क्या है, तो देखिए लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर, इसी यूनिट के जरिए वो लोग जो है क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा था मिल्की वे, यानी कि दोस्तों द मिल्की वे एक बहुत ही खास सा टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ठीक है,
क्या कहता है कि ये मिल्की वे क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। मिल्की वे का मतलब होता है आकाश गंगा, जो कि हमारा अंतरिक्ष, ये जो पृथ्वी का जो अपना है दोस्तों, जिस तरह से हमारा एक सूर्य है ना, उसी तरह का और भी बहुत सारा ग्रह है जिनका अपना अपना सूर्य है, और ये सूर्य जो है हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं पूरी दुनिया में, सारे ग्रहों का, पूरे संसार में जितने सारे अलग अलग, ये तो हमारा हमारा ये जो सूर्य का जो परिवार है, ये सूर्य हमारा जो है, ठीक है। इस सूर्य के बगल में जितने 8, टोटल 8 है ना, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 जो बॉडीज़ हैं, ये जो खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, ये जो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को मिलाने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि एक हमारा आकाशगंगा बना हुआ है। यही आकाशगंगा के अंदर ही हमारा ये 8 प्लैनेट है, और क्या है, हमारा एक सूर्य है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो आकाशगंगा है, ये देखिए इस फोटो में दिखाया गया है, एकदम सेम इसी तरह से दिखता है हमारा आकाशगंगा अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो दूर से, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कहता है, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स बट आवर अर्थ इज पार्ट ऑफ मिल्की वे और आकाशगंगा। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि इस पूरी संसार में, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। गैलेक्सी का मतलब इसी तरह की है, आकाशगंगा वगैरह, ठीक है, जो जिस तरह से हमारा एक अपना ब्रह्मांड में है, ये हमारा इस ब्रह्मांड में हमारा मिल्की वे है, उसी तरह से और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इस पूरी संसार में। बट आवर अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे और आकाशगंगा। और हमारा जो धरती है वो कौन सा ब्रह्मांड में है, ये देखिए कौन सा, किससे जुड़ा हुआ है, तो मिल्की वे से जुड़ा हुआ है। हमारा जो आकाशगंगा है वो क्या है, मिल्की वे, वही है, मिल्की वे ही आकाशगंगा ही है, ठीक है। यही हमारा आकाशगंगा है, और इसी के अंदर हम लोगों को सूर्य का रोशनी मिलता है, और हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है दोस्तों। इसी मिल्की वे को ही आकाशगंगा भी कहा जाता है, ठीक है। दिस गैलेक्सी इज सो बिग दैट इट कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन स्टार्स। दोस्तों क्या कहता है कि ये जो गैलेक्सी का जो फोटो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं, बहुत दूर दूर में भी स्टार्स हैं। तो ये सारे जो स्टार्स हैं ये लगभग 1 मिलियन है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्टार है हमारा इस गैलेक्सी में। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीकी हमारा जो स्टार है वो कौन सा है, तो वो सूर्य है, ठीक है दोस्तों। वी आर सिचुएटेड इन दिस गैलेक्सी, और यही आकाशगंगा जो है, यही गैलेक्सी, इसी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहीं पर लाइफ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन इसका मतलब देखिए क्या होता है, हम लोग समझेंगे। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का समूह, ठीक है दोस्तों। हम लोग रात में जब आसमान की तरफ देखते हैं, जब छत के ऊपर सोते हैं कभी, या तो ज़मीन पर ही बैठे हुए होते हैं, तो आसमान की तरफ जब देख रहे होते हैं तो हम लोगों को बहुत सारा ऐसा तारा होता है जो नज़र आता है कि वो ग्रुप में है। जैसे कि आप लोग भी ग्रुप में बैठते हो अपने पूरा फैमिली के साथ, उसी तरह से तारे जो है आसमान में हम लोगों को नज़र आते हैं एक फैमिली की तरह, पूरे ग्रुप में, ठीक है। और ये सारे जो तारा ग्रुप में रहते हैं उन्हीं को कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस, ओके दोस्तों। तारों का समूह, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। यानी कि कॉन्स्टेलेशंस का अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या जवाब देंगे, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, यानी कि तारों का एक समूह को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इट कैन बी यूज टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे तारों का समूह है, ये एक फोटो है हमारे पास। इस फोटो में देखिए ये पोलर बियर का फोटो बना हुआ है, यानी कि देखिए तारा कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ से ऐसे 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 है ना फैला हुआ है। देखिए ये तारा जो है एक पोलर बियर का पूरा बॉडी का शेप का बना हुआ है, यानी कि इसी तरह का होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेलेशन हम लोगों का दादा परदादा हम लोग को सुनाते हैं कि वो देखो सप्तऋषि तारा, ठीक है। ये देखिए 3 और 4 7, यही सप्तऋषि तारा है। ये देखिए 7 एक साथ जुड़ा हुआ है ना, ये सप्तऋषि तारा है, यानी कि 7 समूहों वाला तारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अगल बगल में ही है, और ये तारा का एक समूह है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। पुराने ज़माने के जो लोग थे दोस्तों, उनके पास तो आज के जैसा टेक्नोलॉजी था नहीं, ठीक है। तो उस समय लोग क्या करते थे, इन्हीं तारों को देख करके वो लोग जो थे डायरेक्शन का पता लगाते थे दोस्तों, ठीक है। आसमान में जो तारे हैं उन्हीं तारों को देख करके वो डायरेक्शन का, यानी कि कौन सा दिशा में जाना है, ठीक है, इसके बारे में उनको जानकारी मिलता था उन्हीं तारों से। और देखिए कौन सा तारा था, देखिए पोल स्टार था, जो ऑलवेज शाइन्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट नाइट। ये खास करके इसी तारा का मदद लेते थे पुराने ज़माने के लोग डायरेक्शन ढूंढने के लिए, डायरेक्शन का मतलब दिशा ढूंढने के लिए, ठीक है। कब, रात के समय में, ठीक है दोस्तों। जो कि कहाँ उगता है, ये पोल स्टार हमेशा कहाँ उगा हुआ रहता है, नॉर्थ में रहता है, किधर, नॉर्थ साइड में,
ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ साइड में जो तारा सबसे ज़्यादा चमक रहा होता है रात में, वो तारा हमारा पोल स्टार होता है। ठीक है, उस तारा का हिसाब से हम लोग जो है, अगर हम लोग सोचें कि डायरेक्शन का अगर पता लगाना है कि किधर किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर साउथ है, किधर नॉर्थ है, तो हम लोग पता चुटकी में लगा सकते हैं। जिधर वो तारा उगा होगा उधर की साइड जो है नॉर्थ है। आपका अगर मान लीजिए आप खड़ा होकर अगर उस तारा को देख रहे हैं तो आपका चेहरा जो है वो नॉर्थ की तरफ है, आपका पीठ जो है वो किधर है, साउथ की तरफ है। ठीक है दोस्तों, और आपका राइट हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ है और लेफ्ट हैंड जो है वो है वेस्ट की तरफ। यानी कि दोस्तों इसी तरह से पुराने ज़माने के जो लोग थे वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। ये देखिए तारों का समूह, ठीक है, और ये देखिए ये पोल स्टार है दोस्तों। ये पोल स्टार जो है सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। इसी तारा के मदद से ही पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या लगाते थे पता, डायरेक्शन का। और ये देखिए ये भी सारा तारों का एक समूह है, ये भी एक खास सा चित्र सा बनाता है अगर हम लोग गौर से देखें तब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम, ठीक है, द सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार, ठीक है, यानी कि सूर्य का परिवार। ठीक है, जिस तरह से हमारा घर में हमारा परिवार होता है ना दोस्तों, और हमारे घर का एक हेड होता है, उसी तरह से ये सौर परिवार है यानी कि सूर्य का परिवार है। ये देखिए सूर्य यहाँ पे हेड है और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो ग्रह दिख रहे हैं, ये सारे ग्रह जो हैं, ठीक है, उनका परिवार है। इन सभी का देखभाल करने वाला ये सूर्य है, यानी कि सभी का केयर करने वाला सूर्य है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिस तरह से हमारे फैमिली का मम्मी पापा मुख्य लोग होते हैं, उसी तरह से इस सौर परिवार का सबसे मुखिया व्यक्ति हम लोग जो है किसे कह सकते हैं, तारा को, यही सूर्य को कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है ये सारे ग्रह, ये सारे जो है फैमिली है इनका, तो उसी को कहा गया है सोलर सिस्टम। ठीक है, इसी को कहा गया है सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन, यानी कि सोलर सिस्टम का अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग द फैमिली ऑफ सन, यानी कि सूर्य का परिवार, विच कंप्राइजेज ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस परिवार को हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें 8 प्लैनेट्स भी हैं, यानी कि 8 ग्रह भी हैं, और एक तारा है जिसका नाम सूर्य है। यानी कि इस सूर्य के चारों ओर ही ये सारे जो ग्रह हैं वो सारे को घूमते रहते हैं, राउंड कर मतलब उनके रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है एक सूर्य के पीछे ये चारों ओर ये 8 ग्रह जो घूम रहे होते हैं, और भी तरह तरह की जो खगोलीय पिंड है वो सारे घूम रहे होते हैं, इन्हें ही एक सूर्य का परिवार कहा गया है। ठीक है, और ये घूमते कैसे हैं, ये मान लीजिए ये मरकरी है, मरकरी यहाँ से यहाँ पे देखिए इनका एक रास्ता बना हुआ है ना, ये सबका अपना अपना एक रास्ता है जिसको ऑर्बिट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको ऑर्बिट कहा जाता है, ये गोल गोल सा जो लाइन बना हुआ है ना, ये एक रास्ता है दोस्तों। ठीक है, इस रास्ते के ऊपर ही कोई ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, इसी रास्ता को ऑर्बिट कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए आगे क्या कहता है कि ये जो ग्रह है, ये सोचने वाली बात है कि ये आखिर अपने घूमते कैसे रहते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो धरती पर हमारा भी, जैसे कि हम लोग धरती पर से अगर कोई पत्थर को आसमान फेंकते हैं तो वो पत्थर तो आसमान में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पत्थर जो है तुरंत जमीन के ऊपर लौट के आ जाता है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, पृथ्वी को अंतरिक्ष में घूमने में मदद करता है। ठीक है, देयर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, यानी कि ये सारे जो ग्रह हैं जिस रास्ते से ये चलते हैं उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सूर्य को हम लोग जानते हैं, डेली देखते हैं हम लोग सूर्य को, है ना। तो चलिए अब सूर्य के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कहता है। ठीक है, द सन यानी कि सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या है, एक स्टार है, यानी कि एक तारा है। द सन इज ए स्टार, सूर्य जो है वो एक स्टार है, एक तारा है। जिस तरह से लोग रात में तारा देखते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से दिन में हमारे पास एक ही तारा दिखता है। बताइए कि ये आखिर में हम लोगों को एक ही तारा क्यों दिखता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों को एक तारा दिखता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक और सबसे ज़्यादा रोशनी वाला, ठीक है, यही तारा है जिसका नाम हम लोगों ने सूर्य दिया है। इसीलिए हम लोग इसको दिन में देख पाते हैं और रात में सारे तारों को देख पाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो सूरज दिखता है दिन में, ये सूरज जो है छिप नहीं जाता है, वास्तव में हमारा पृथ्वी जो है घूम के दूसरी साइड चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं, बाकी जितने सारे तारे हैं उन सारे तारों को देख पाते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि पूरा सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए, ये देखिए सोलर सिस्टम यहाँ पे है, देखिए पूरा सेंटर में है ना, और इसके चारों तरफ से ये सारे ग्रह घूम रहे हैं, केंद्र में रहता है। एंड द वेट इज 3000, देखिए
देखिए 3 लाख टाइम्स मोर देन द अर्थ, यानी कि अगर सूर्य का अगर वजन मापा जाए दोस्तों तो पृथ्वी का जितना वजन है उससे, ठीक है, 3 लाख गुना ज़्यादा वजन सूर्य का है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का वजन अगर मापा जाए तो पृथ्वी का सूर्य का वजन अगर हम लोग मापना चाहते हैं तो वैज्ञानिकों के हिसाब से दोस्तों क्या कहते हैं कि हमारा पृथ्वी का वजन जितना है, ठीक है, उससे, ठीक है, 3 लाख गुना ज़्यादा वजन सूर्य का है। ठीक है दोस्तों, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग देखिए यहाँ से, ये देखिए ये वाला फोटो में, तब समझ में आएगा, ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ से लेके सन यहाँ तक है ना, तो ये सन से लेके अर्थ तक का अगर दूरी अगर मापा जाए दोस्तों तो ये दूरी देखिए कितना हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि दोस्तों इतना लंबा सफ़र कर पाना हमारे लिए आसान काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आज तक हमारा कोई भी वैज्ञानिक जो है सूर्य तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, हमारा जो इंसान है धरती पर वो तो सूर्य पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो इतना ज़्यादा गर्म है कि देखिए क्या कहता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, यहाँ पे सी लिखना छूटा हुआ है। ठीक है, ये जो सूर्य है इसका टेम्परेचर यानी कि तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि दोस्तों हम लोग अभी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी इस गर्मी का मौसम में हो जाता है तो हम लोगों का हालत ख़राब हो जाता है 30 डिग्री में ही। तो दोस्तों ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कि आप वहाँ पे जाइएगा और चल जाइएगा, ख़त्म, पता ही नहीं चलिएगा कि वहाँ पे है भाई कुछ, कोई गया भी था कोई। अगर हम लोग स्पेस जो होता है, स्पेस वाला जो होता है यान, ठीक है, स्पेस जेट, अगर हम लोग उसको वहाँ पे भेजेंगे भी तो वहाँ पे जाते ही वो पिघल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तुरंत, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा पानी उबलना शुरू कर देता है दोस्तों, इतना गर्म हो जाता है कि पानी उबलना शुरू हो जाता है। और ये 6000 डिग्री सेल्सियस का बात कर रहा है, तो हमारा सोच लीजिए कि वहाँ तक पहुँचना आसान काम होगा क्या। तो देखिए दोस्तों एक और बात है, एक और टॉपिक है हमारे पास, इसी में देखिए क्या कहता है, द सन लाइट टेक्स ओवर 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। क्या कहता है कि सूर्य का रोशनी जो सुबह में हमारा इस पृथ्वी पर आता है वो लगभग 8 मिनट का समय लेता है। यानी कि पूरा 8 मिनट में सूर्य का रोशनी जो है हमारे धरती पर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सूर्य के बारे में ये खास जानकारी थी। इससे हम लोगों ने देख लिया कि सूर्य का वजन कितना है, तो पृथ्वी से 3 लाख गुना ज़्यादा वजन है उसका। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। ठीक है, और सूर्य का रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट लेता है दोस्तों, याद रहेगा। सूर्य का टेम्परेचर कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे द प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, द प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रह। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह। ठीक है, तो देखिए द प्लैनेट्स का मतलब ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। दोस्तों हमारा इस सौर परिवार में, ठीक है, टोटल 8 प्लैनेट हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह। ठीक है, कहाँ पर है, हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला कौन सा है, तो मरकरी है। ठीक है, मरकरी जिसको हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। ठीक है, देखिए क्या कहता है, इट इज़ द क्लोजेस्ट, हॉटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी कि दोस्तों हमारा इस सूर्य परिवार यानी कि सौर परिवार का, ठीक है, सबसे ज़्यादा नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। किससे नज़दीक है ये बुध ग्रह, सूर्य से, यानी कि सूर्य के जस्ट बगल में ही है ये ग्रह। और ये ग्रह जो है सूर्य के जस्ट बगल में है, जिसके कारण दोस्तों होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है, पूरा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है दोस्तों कि वहाँ पर का डिग्री जो है बहुत, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिन का हाई रहता है और रात का टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है दोस्तों। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देखिए क्या कहता है कि ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक भी है, सबसे ज़्यादा गर्म भी है और सबसे ज़्यादा छोटा ग्रह भी है हमारे इस सोलर सिस्टम का। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताए थे कि जितना भी ग्रह है वो सारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या घूमते हैं। तो दोस्तों ये जो है टोटल 88 दिन लेता है एक रिवोल्यूशन यानी कि एक परिक्रमा पूरा करने में दोस्तों। ठीक है, यानी कि मरकरी जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में टोटल 88 दिन में ही कर लेता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 3 महीने में 2 दिन कम होते हैं, है ना, यानी कि 3 महीने में ही ये कर लेता है। और कहाँ हमारा पृथ्वी का कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटा लगता है दोस्तों।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग पढ़ रहे थे वेनस के बारे में, ठीक है, जिसका नाम था शुक्र ग्रह। यानी कि दोस्तों ये इसको हम बताए भी कि देखिए इसको मॉर्निंग का स्टार भी कहा जाता है, यानी कि सुबह का भी तारा कहा जाता है और शाम का भी तारा कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा कहने का वजह है दोस्तों कि शाम होते ही ये आसमान में तारा नजर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला ग्रह है दोस्तों, ठीक है। ये जो है आसमान में इसलिए नज़र आता है हम लोगों को क्योंकि दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा चमकीला ग्रह है। अगर ये बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होता तो दोस्तों ये हम लोगों को नज़र नहीं आता। इट टेक्स अबाउट 255 डेज टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। अभी हम बताए थे कि मरकरी जो 88 दिन में पूरा करता है सूर्य का परिक्रमा, लेकिन ये जो है ग्रह ये 255 दिन लेता है दोस्तों, ठीक है। पूरा सूर्य के चारों तरफ से घूम जाने में, एक बार पूरा तरफ से घूम जाने में, ठीक है, 255 दिन लेता है। अब देखिए तीसरा आता है हमारा पृथ्वी दोस्तों। तीसरा जो है पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में भी देख लीजिए, बहुत ही खास है। देखिए पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। यानी कि सूर्य से अगर देखा जाए तो ये तीसरे स्थान की दूरी पर है। यानी कि सूर्य से अगर नज़दीक के हिसाब से देखा जाता है, सूर्य का नज़दीकी हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर में ये वाला ग्रह आता है दोस्तों। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा पृथ्वी है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं और लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं, ठीक है। ये जो धरती है, ये धरती हमारा जो है टोटल 365 दिन लेता है पूरा पृथ्वी का एक चक्कर, ये सूर्य का एक चक्कर लगा जाने में, ठीक है, और 6 घंटा एक्स्ट्रा भी लेता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग लीप ईयर भी पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 4 में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मार्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, मार्स के बारे में। तो देखिए मार्स क्या है, बहुत ही खास है ये मार्स। मार्स का मतलब मंगल है ना, सब कुछ मंगल हो आपका। देखिए दोस्तों मंगल ग्रह है ये, ठीक है। मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह, ठीक है। इट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट बिकॉज इट हैज़ आयरन, रिच रेड सॉइल एंड पिंक स्काई। दोस्तों ये मंगल ग्रह जो है पूरा रेड प्लेनेट कहा जाता है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए यहाँ पे फोटो भी दिख रहा है, रेड प्लेनेट है ये, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये रेड प्लेनेट कहने का मतलब ये है कि पूरा लाल है ये। तो लाल है तो कैसे लाल है, क्यों लाल है, कारण हम लोग अभी यहाँ पे जानेंगे। देखिए इट हैज़ आयरन रिच, यानी कि इस मंगल ग्रह के धरती पर लोहा का मात्रा बहुत ज़्यादा है और रेड सॉइल भी वहाँ पे बहुत है, यानी कि लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। एंड पिंक स्काई, और वहाँ का जो आसमान है वो कैसा दिखता है, पिंक कलर का दिखता है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा ग्रह को, मंगल ग्रह को, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स, ठीक है। यानी कि मार्स नाम का जो ग्रह है उसको हम लोग रेड प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, और वहाँ का जो मिट्टी है वो पूरा लाल है और आसमान जो है वो पूरा तरह से पिंक कलर का है, ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या कहता है, इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 687 डेज। यानी कि इस मार्स के द्वारा, यानी कि मंगल ग्रह के द्वारा 687 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा ये पूरा कर लेता है मंगल ग्रह, ठीक है। अब देखिए जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। जुपिटर जो बहुत ही खास है दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। जुपिटर का मतलब बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि इस सौर्य परिवार जो है, इस परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर ही है। यानी कि जुपिटर जो है इसको हम लोग इस सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। यानी कि ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, और ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर भी है, तो इसका डायमीटर भी ज़्यादा होगा, या सूर्य से दूरी पर तो बहुत लंबा व्यास होगा ना इसका, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लेता है, और वो समय क्या है, 11 साल और 11 महीना। यानी कि जुपिटर जो है पूरा सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 11 साल और 11 महीना लेता है, पूरा तरह से एक परिक्रमा पूरा करने में, ठीक है। अब देखिए आ गया सैटर्न। सैटर्न का मतलब शनि ग्रह, ठीक है। शनि ग्रह, यानी कि बोलता है ना सब पंडित लोग कि शनि ग्रह का भी प्रकोप चल रहा है, तो वो वाला प्रकोप यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक ग्रह है शनि ग्रह, ठीक है, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है, हमारा सौर परिवार का एक हिस्सा है ये। देखिए इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, और दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, तो सैटर्न है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा नाम इसका कि दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सैटर्न है, जिसका नाम क्या है हिंदी में शनि, और जुपिटर का हिंदी में नाम क्या है, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। दोस्तों ये शनि ग्रह जो है, ठीक है,
शनि ग्रह जो है किसी इंसान के ऊपर आने के बाद इसीलिए ज़्यादा समय तक रहता है क्योंकि ये देखिए अब सूर्य का एक परिक्रमा करने में 29 साल ले रहा है दोस्तों। इस 29 साल और 5 महीना जो है बहुत ही लंबा समय है, ठीक है। ये 29 साल 5 महीना का जो समय है इतना लंबा टाइम है कि हमारा पृथ्वी जो है सोच लीजिए 29 बार सूर्य का एक चक्कर लगा चुका होगा। और ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह कितना बार, एक बार चक्कर लगाया होगा। यानी कि शनि ग्रह जो है एक बार जब पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तब हमारा पृथ्वी जो है 29 बार लगा चुका होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है नेक्स्ट है 7 नंबर यूरेनस, जिसका नाम है वरुण ग्रह, ठीक है, वरुण ग्रह। दोस्तों ये बहुत ही एक खास सा है, देखिए इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। यूरेनस जो है बहुत ही खासा ग्रह है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट, यानी कि दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, जुपिटर। दूसरा में कौन सा था, अभी हम लोग पढ़े थे शनि, है ना, अभी इसके ऊपर ही पढ़े थे हम लोग सैटर्न, शनि। अब हम लोग पढ़ेंगे वरुण के बारे में। तो वरुण जो है ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। सबसे पहला बृहस्पति, दूसरा में कौन है, शनि, और तीसरा में है वरुण ग्रह जो सबसे बड़ा है, तीसरा स्थान पर है ये, ठीक है। और देखिए क्या कहता है, इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 84 ईयर्स, यानी कि यह जो है यूरेनस ग्रह जो है दोस्तों, ठीक है, ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगाता है दोस्तों, इसे याद रखें, ठीक है। यूरेनस ग्रह जो है पूरा सूर्य का एक परिक्रमा करने में 84 साल लेता है, और इस 84 साल में हमारा पृथ्वी 84 बार, ठीक है, इस सूर्य का एक 84 चक्कर लगा चुका होगा। यानी कि दोस्तों एक साल में हमारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेता है, उसी तरह से ये 84 साल में अगर देखेंगे तो 84 साल में 84 बार होगा कि नहीं। तो बस वही बात है कि ये 84 साल में एक बार सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन हमारा पृथ्वी जो है वो 84 साल में 84 बार लगा चुका होगा। इट इज़ द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा ग्रह है जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे ढूंढा, तो टेलीस्कोप की मदद से, यानी कि दूरबीन की मदद से उन लोगों ने देखा था इस ग्रह को कि ये ग्रह भी जो है वो सूर्य के चारों ओर ही घूमता है। वैज्ञानिकों का दावा था ये, और उन्होंने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये एक ग्रह है जो कि सूर्य का एकदम ये चक्कर लगाते रहता है जिस तरह से हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है दोस्तों। और क्या कहता है, देखिए इट इज़ ग्रीनिश इन कलर, यानी कि ये जो है ग्रीनिश कलर का दिखता है, यानी कि देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में ही दिख रहा है ना, ग्रीन थोड़ा ग्रीनी टाइप में है, यानी कि वही हरा कलर के टाइप में ये दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। और इसका एक और खासियत है दोस्तों कि इसके चारों तरफ से ये देख रहे हैं रिंग जो बना हुआ है, रिंग, ठीक है, यानी कि रिंग मतलब अंगूठी टाइप का गोल सा जो बना हुआ है, ये हजारों हजार तरह का रिंग है इस ग्रह पे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 8 नंबर का जो लास्ट है, नेपच्यून। नेपच्यून का मतलब नेपच्यून ही होता है दोस्तों। इट इज सिमिलर टू यूरेनस, यानी कि यह जो नेपच्यून जो ग्रह है वो एकदम यूरेनस के जैसा ही दिखता है, ठीक है। इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 165 ईयर्स, यानी कि दोस्तों हम इसके बारे में क्या बताएं कि ये 84 साल में पूरा करता है सूर्य का एक चक्कर, लेकिन ये नेपच्यून जो है वो 165 साल में पूरा करता है, ठीक है। और देखिए इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि पूरा जितना सारा सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा ठंडा जो है वो कौन है, नेपच्यून है दोस्तों, ठीक है। नेपच्यून सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है क्योंकि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है ये, ठीक है, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर, आखिरी में है एकदम, ठीक है, इसीलिए। और देखने में भी देखिए लगता है ना वैसा ही, एकदम पूरा एकदम बर्फ सा लग रहा है देखने में, ठंडा सा लग रहा है ना, एकदम सेम उसी तरह से दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि नेपच्यून जो है एकदम सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी वाला ग्रह है, तो ये ठंडा है बहुत ज़्यादा, और ये 165 साल में पूरा करता है एक चक्कर पृथ्वी का, सूर्य का। देखिए अब लास्ट हम लोग ये जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आवर प्लेनेट द अर्थ, ठीक है, यानी कि हमारा पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी तक जितना ग्रह था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद एक और टॉपिक होगा, ज़्यादा नहीं है, बस खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। घबराए ना, बस इस वीडियो में कंटिन्यू रहें और इसे पढ़ें और समझें, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर हम क्लास में ही करवाएंगे दोस्तों, टेंशन वाला कोई बात नहीं है, आप इसे ध्यान से पढ़ें, इसको नोट कर लें अपने कॉपी में, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, ठीक है। देखिए द अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि वही पृथ्वी जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट टू द सन, ठीक है, यानी कि पृथ्वी जो है वो तीसरा लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये मतलब कि नियरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, लार्जेस्ट की जगह पे नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन होगा, ठीक है। यहाँ पे NEAREST होगा, ठीक है, नियरेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर 2 ग्रह बीच में आता है, पहला मरकरी दूसरा वेनस, इनके
इन दोनों ग्रहों के बाद ही हमारा पृथ्वी आता है। इट इज़ ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज दिस प्लेनेट इज ओनली नोन टू हैव लाइफ। दोस्तों क्या कहता है कि ये पृथ्वी जो है ये एक एकदम सबसे अलग ग्रह है, यानी कि सबसे हट के, जितना सारा ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है ना, इन 8 में से सबसे अलग ग्रह है दोस्तों। कैसे? तो क्योंकि यहाँ पे नॉन टू हैव लाइफ, यानी कि ये धरती ही है जहाँ पर ये देखा गया है कि जिंदगी संभव है। और जितने भी ग्रह हैं, अगर मंगल ग्रह का बात करें या बुध ग्रह का बात करें या शुक्र का या बृहस्पति का, तो इन सारे ग्रहों पर कहीं भी जिंदगी संभव नहीं है। इट रिसीव्स जस्ट राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, यानी कि ये हमारा धरती जो है दोस्तों, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये धरती एकदम सही अमाउंट में, यानी कि सूर्य का रोशनी जो इसको मिलता है एकदम सही अमाउंट में मिलता है, जिसके कारण इस धरती पर ना ही कुछ नुकसान होता है और ना ही बहुत ज़्यादा फायदा, लेकिन सब कुछ एकदम मेंटेन रहता है पूरा। ठीक है, अगर सोच लीजिए जिन ग्रहों पर, जैसे कि बुध जो है सबसे ज़्यादा, मरकरी जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीकी ग्रह है, वो ग्रह पे कितना गर्मी रहता है हम आप लोग को तो बता ही चुके थे। तो दोस्तों अगर सूर्य का रोशनी हमारा इस धरती पर भी सेम उसी के जैसा पड़ता जिस तरह से मरकरी पर पड़ता है, तो क्या हमारे धरती पर लाइफ संभव होता? क्या यहाँ पर लोग जीवित रह पाते? नहीं रह पाते दोस्तों, है ना। और देखिए क्या कहता है कि सूर्य का रोशनी तो एकदम सही अमाउंट में मिलता ही है, एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर मेक्स इट यूनिक, यानी कि इस धरती पर पानी और जो जल है, ठीक है, वही पानी और जो हवा है, ठीक है, ये दोनों जो उपस्थित है, ये दोनों हमारा इस धरती को और ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो क्यों यूनिक बनाता है दोस्तों? क्योंकि जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं उन सभी को चाहिए क्या? ठीक है, सूर्य का रोशनी चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए, और भोजन तो मिल ही जाएगा जब ये सारी चीज़ मिल जाएंगे तो। इसीलिए ये हमारा पृथ्वी जो है वो सबसे अलग ग्रह है दोस्तों। ठीक है, हमारा पृथ्वी का डायमीटर जो है वो देखिए कितना है, 44 किलोमीटर है। ठीक है, 44 किलोमीटर इसका डायमीटर है। इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, यानी कि अगर ये हमारा धरती को अगर स्पेस से, यानी कि अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो ये ब्लू कलर का दिखता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे धरती पर पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों ये अंतरिक्ष से ही फोटो लिया गया एक फ़ोटो है। इस फोटो में देखिए हमारा पृथ्वी कैसा दिख रहा है अंतरिक्ष से ये फोटो लिया गया है, पूरा ब्लू दिखता है ना। देखिए इस ये ब्लू वाला जो क्षेत्र दिख रहा है दोस्तों, ये ब्लू जो है पूरा पानी है। ठीक है, बाकी ये सारा जो है ग्रीन दिख रहा है, ये सारा धरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतरिक्ष से हमारा ये जो धरती है, ये ग्रह जो है हमारा पृथ्वी अर्थ, ठीक है, ये जो है पूरा ब्लू कलर का दिखता है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है। पूछेगा कि इस धरती का, यानी कि हमारा पूरा अर्थ जो है उसका डायमीटर कितना है, तो उसका डायमीटर 44 किलोमीटर है। ठीक है, अबाउट 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि इस धरती का, ठीक है, 3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। देखिए ना कितना बड़ा हिस्सा घिरा हुआ है ना पानी से, और एक हिस्सा जो है धरती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, सो इट इज़ कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट ऑल्सो, यानी कि इसलिए इस ग्रह को एक ब्लू यानी कि नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस धरती के बारे में लोग पढ़ लिए। अब हम लोग एक लास्ट पढ़ेंगे जो सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही खास है ये सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। ठीक है, ए सैटेलाइट इज़ ए बॉडी, ठीक है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल एंड मैन मेड। यानी कि दोस्तों क्या कहता है कि सैटेलाइट आखिर होता क्या है? तो सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर हमारा सारा ग्रह चक्कर लगाता है, उसी तरह से, ठीक है, इस ग्रह इन ग्रह, ये जो ग्रह है हमारा धरती है और जितने भी 7 ग्रह और हैं, उन सारे ग्रहों के पास अपना अपना, ठीक है, एक सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। यानी कि उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही है इसका, ए सैटेलाइट इज़ ए बॉडी, यानी कि सैटेलाइट क्या है, एक बॉडी है, एक विशाल सा पिंड है जो रिवॉल्व करता है। क्या करता है? परिक्रमा करता है अराउंड द प्लेनेट, यानी कि ग्रहों का परिक्रमा करता है। यानी कि वैसे विशाल खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं, इन ग्रहों का, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, यानी कि 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं। पहला नेचुरल एंड दूसरा मैन मेड, यानी कि 2 तरह का सैटेलाइट होता है, 2 तरह का उपग्रह होता है। पहला जो है वो है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, यानी कि जो चांद है हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। और मैन मेड जो इंसानों ने बनाया। ठीक है, ये मैन मेड जो है इंसानों के द्वारा जो बनाया गया, उसके बारे में हम लोग भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनसेट 1, ठीक है, ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, तो ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए दोस्तों क्या कहता है, बट द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, हमारी पृथ्वी का अगर देखा जाए तो प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है कौन सा? मून। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा।
द यूरेनस एंड नेपच्यून हैव 18 नेचुरल सैटेलाइट्स। यानी कि यूरेनस जो ग्रह है वो और जो नेपच्यून जो ग्रह है ना, नेपच्यून बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है और है ना। तो देखिए दोस्तों क्या है, कहता है कि यूरेनस और नेपच्यून जो ग्रह है इन दोनों के पास 18 सैटेलाइट्स है, यानी कि प्राकृतिक सैटेलाइट्स है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है जिस तरह से हमारा धरती का एक ही है ना, हमारा धरती पर एक ही चांद है ना, इसी तरह से यूरेनस पे 18 चांद है और नेपच्यून पर भी 18 चांद है दोस्तों। वहाँ पर कभी रात होता ही नहीं होगा, हमको लगता है कि रात दिन वहाँ पे सूर्य का चांद का रोशनी मिलता रहता होगा। द मैन मेड सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय अस इन द स्पेस लाइक इनसेट 1। और हम इंसानों के द्वारा एक सैटेलाइट बनाया गया है, जिस सैटेलाइट को देखिए कहाँ पर, इसका नाम क्या है, इनसेट 1। ये भी एक सैटेलाइट है दोस्तों और ये हमारी पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ये हुआ ख़त्म चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे का चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये वीडियो, अगर समझ में आ गया एकदम लाइन बाय लाइन और सारा मैटर क्लियर है, तो दोस्तों इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर हिट करें, जो बहुत ही ज़्यादा खुशी देगा हमको। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और इस चैनल को आगे बढ़ाने में कोऑपरेट करें दोस्तों। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।